नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर की, जहां पर दो गुटों के बीच पथराव हो गया है। जी हां, बाइक आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। मदारपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां पर दो गुटों के बीच पथराव हो गया, जमकर पथराव हुआ है। बाइक आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के हालात बन गए। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मदारपुरा इलाके की पूरी घटना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, मंदसौर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मदारपुरा की ये घटना है, जहां पर बाइक आगे पीछे निकालने की बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोगों ने शिवम नाम के एक युवक के साथ मारपीट की थी और बाद में उन्होंने घर पे जाकर के भी वहां पर मारपीट की। और जब मामला बढ़ा तो आमने सामने से दो गुट आमने सामने हो गए और पथराव शुरू हो गया। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची थी, लेकिन जब मामला बढ़ गया तो पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजैना ने वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा और वहां अभी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। साथ ही एसपी ने यह भी कहा है मीडिया के माध्यम से कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अफवाह न फैलाए और जो भी उपद्रव मचाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर मुरैना से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। करोड़ों की सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई लगातार जारी है और मामा का बुलडोजर, सीएम शिवराज का बुलडोजर अपनी फुल रफ्तार से दौड़ रहा है। तो मुरैना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को जमींदोज किया गया। करोड़ों की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। राजधानी भोपाल में पंडोखर महाराज का दिव्य दरबार लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं पंडोखर महाराज ने नागपुर के श्याम मानव को मंच से खुली चुनौती दी है। देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को अब चुनौती मिली है। ये चुनौती भोपाल में अपना दिव्य दरबार लगा रहे पंडोखर महाराज ने दी है। पंडोखर महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि गलत साबित होने पर फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। पूरे भारतवर्ष में पंडोखर सरकार का झंडा गड़ा हुआ है और अभी आपके ही चैनल के माध्यम से आधी हकीकत आधा फसाना में जो सर्वे किया गया, जो जांच की गई है, वो तो साक्षी सोशल मीडिया हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। हम तो कहते हैं कि एक बार नहीं, हजारों बार जब तक मंथन ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म राष्ट्र की रक्षा की बात है। इसलिए रक्षार्थ मैं 24 घंटे दरबार चलाने के लिए तैयार हूं। जो समझ में आएगा बताया जाएगा और बंद कमरे में हम कभी नहीं मिलते, हम सार्वजनिक मिलेंगे और जैसे आप कहोगे उसे मिलेंगे। पंडोखर महाराज ने पर्ची बनाने को विद्या बताया है। वहीं शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी पंचदशी नाम के ग्रंथ का हवाला देकर कहा था कि जब तक समझ में ना आए तो चमत्कार है, समझ गए तो विद्या है। पंचदशी नामक ग्रंथ सुनिए। पंचदशी नामक ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। वेदांत का ग्रंथ है, विद्यानंद स्वामी जी के द्वारा विरचित। उसमें एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि जब तक रहस्य न समझें तब तक चमत्कार, रहस्य समझ लें तो विद्या और कला। जब तक रहस्य नहीं समझते हैं तब तक चमत्कार है, रहस्य समझ लें तो उसका नाम विद्या और कला है। पंडोखर महाराज ने नागपुर आने की बात भी कही है। ऐसे में श्याम मानव का उनकी चुनौती पर क्या रुख आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे बागेश्वर धाम की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक हफ्ते का महोत्सव शुरू हो गया है। कमलनाथ ने आज धाम में हाजिरी लगाई और धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की। उधर कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखें। चर्चित बागेश्वर धाम में एक हफ्ते का चलने वाला महोत्सव शुरू हो गया है।
अलग अलग दिनों में धाम में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। महोत्सव के दौरान 121 निर्धन कन्याओं का विवाह भी कराया जा रहा है। उधर महोत्सव के पहले दिन पूर्व सीएम कमलनाथ धाम में पहुंचे, बालाजी मंदिर में मत्था टेका। कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। उधर कमलनाथ की बागेश्वर धाम जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कमलनाथ पर दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगाए और गोविंद सिंह ने टिप्पणी को लेकर सवाल पूछे। दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए, तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे? उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने ये कहकर पलटवार किया कि क्या बीजेपी ने धर्म का ठेका ले रखा है। पहली बात तो यह है कि धर्म, कथावाचक, धर्मगुरु, साधु, सन्यासी, इनसे मुलाकातों का ठेका या फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बागेश्वर धाम में चल रहे महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में सवालों की राजनीति लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ से सवाल पूछ लिया। वहीं कमलनाथ ने सीएम के सवालों पर भी पलटवार किया। अजय सिंह ने आम लोगों की समस्या और सुझाव के लिए नंबर जारी किया है। उनके कॉल सेंटर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अजय सिंह की अनदेखी के आरोप लगाए। अजय सिंह जी के ना प्रेस नोट जारी होते हैं, ना प्रेस वार्ताएं वो कभी ले पाते हैं बेचारे, ना उनके नाम पर कभी कोई मैसेज आता है कि अजय सिंह जी ने ये बोला वो बोला, ना उनका कोई कवरेज आता है। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी पैरेलल व्यवस्था बना ली है। तो ये कांग्रेस के अंदर पनपती कई कांग्रेस का एक हिस्सा है जिसमें अजय सिंह जी भी शामिल हैं। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि नंबर आम जनता के लिए जारी किया गया है, ऐसे में बीजेपी को क्या दिक्कत है। जितने संपर्क सूत्र बनाए जा सकें उनका प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि जनता की समस्याओं के निवारण के लिए ही तो हम राजनीति में हैं। राजनीति हमारे लिए कोई कुर्सी का विषय नहीं होता है, जनसेवा का विषय होता है। तो हमको जनसेवा करने का कोई भी न कोई माध्यम, कोई न कोई संपर्क जरूर ऐसा जारी करना चाहिए। विंध्य के अजय सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री तय ना होने की बात कहकर अजय सिंह ने ये संकेत तो दे ही दिया है कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होने की बात के बाद अजय सिंह ने लोगों की समस्याओं के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है, जिस पर सियासत भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में सवालों की राजनीति जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ से सवाल पूछा। वहीं कमलनाथ ने सीएम के सवालों पर पलटवार किया। प्रदेश में इन दिनों सवालों की सियासत गरमाई हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र में किए वादों को लेकर सवाल दागे। साथ ही वचन पत्र समिति की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर महा झूठ पत्र बन रहा है। कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई, वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। लेकिन एक सवाल कमलनाथ जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी, उनमें से एक योजना थी कमलनाथ जी, बेगा, भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की? वो जवाब मांग रहे हैं। उधर पन्ना के अजयगढ़ पहुंचे कमलनाथ ने सीएम के सवालों पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि हमारे 15 महीने का हिसाब मांगने वाले 90 माह का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और ये भी बता दो, ये अवैध खनन की राजधानी बन गई बागेश्वर धाम को लेकर जो चल रहा है इस समय अंधविश्वास बताया जा रहा, आप गए हैं क्या, किस नजरिए से देखते हैं सर? वो कोई बात नहीं, हमारा देश संविधान से चलता है। सीएम कमलनाथ से रोजाना सवाल पूछ रहे हैं, वहीं जवाब में कमलनाथ भी सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में चुनावों तक दोनों नेताओं के बीच सियासी जंग जारी रहने की उम्मीद है।
वहीं सीएम शिवराज ने इंदौर को सौगातें दी हैं, सौगातों की बौछार की है इंदौर पर। इसके साथ ही उन्होंने G20 समिट में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इंदौर में G20 समिट की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रदर्शनी का यहां उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि कृषि से जुड़ी समस्या पर डेलीगेट्स चर्चा करेंगे, साथ ही भारत के संस्कार को भी जानने का मौका मिलेगा। G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। लगभग 20 समूह देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस बैठक का पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सीएम ने इंदौर पर सौगातों की बौछार की, इनोवेशन सेंटर, आईटी पार्क और डिजिटल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए इंदौर में इकोसिस्टम उपलब्ध है। मैं आज इस डाइस से दावे के साथ कह रहा हूं, आईटी सेक्टर में आने वाला समय केवल इंदौर का है, इंदौर का। और यह सुपर कॉरिडोर पर ही हम स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। ये स्टार्टअप पार्क बनेगा 22 एकड़ जमीन पर 35 मंजिल का 450 करोड़ रुपए की लागत से कंसल्टेंट का चयन हो गया है। कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप ऑफिस, कोवर्किंग स्पेस, ब्रांडेड रिटेल आउटलेट, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, कैफेटेरिया, मनोरंजन जोन, हम किसी से कम नहीं दिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई हॉस्पिटल का भी सीएम ने शुभारंभ किया, साथ ही MTH अस्पताल के नवनिर्माण का भी लोकार्पण किया। इंदौर में सीएम शिवराज ने राजवाड़ा पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने यहां 166 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राजवाड़ा बेच रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार गोपाल मंदिर बनवाती है, राम मंदिर बनवाती है, महाकाल लोक बनवाती है। मुख्यमंत्री महोदय की गणपति से स्कीम नंबर 155 होते हुए तिगरिया बादशाह तक का सड़क निर्माण कार्य। 1 मिनट सुने, जब कांग्रेस की सरकार थी एक जमाने में, तो पता है राजवाड़ा बेचने का फैसला किया था कांग्रेस ने, पता है कि नहीं? नहीं है कई को। मैं बता रहा हूं, बुजुर्गों को याद होगा जिनने आंदोलन किए, शक्कर जी कौन कौन ने आंदोलन किए, उनको याद होगा। ये कांग्रेस राजवाड़े को बेच रही थी, राजवाड़े को। जब कांग्रेस आए तो राजवाड़ा को वहां से कह रहे हैं हमें पता है, ये राजवाड़ा बेचे। जब कांग्रेस की सरकार हो तो राजवाड़ा जल जाए, जल गया था, पता है 1984 में, पता है वो कह रहे हैं। न केवल जला बल्कि इस ऐतिहासिक विरासत को सड़ा दिया था कांग्रेस ने। लकड़ी सड़ सड़ के गिर रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। वो बेचने वाले, वो जलाने वाले, वो गिराने सड़ाने वाले, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों और भाइयों, आज राजवाड़े का गौरव फिर से स्थापित करके लौटा के आपको दिखाया। इंदौर में G20 समिट की शुरुआत हो गई है। समिट में शामिल होने लगभग 100 प्रतिनिधि इंदौर पहुंच चुके हैं। ये सभी विदेशी मेहमान इंदौर में हेरिटेज वॉक पर निकले और राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, कृष्णपुरा, छतरी का भ्रमण किया। हेरिटेज वॉक पर निकले मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बोलिया सरकार की छतरी पर रागिनी ग्रुप ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इसे देखकर मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। राजवाड़ा पर मेहमानों के लिए नाश्ते का प्रबंध भी था। यहाँ चॉकलेट, कुकीज, वेफर्स, बिस्किट और अन्य व्यंजन समेत मालवा और इंदौर का प्रसिद्ध पोहा जलेबी भी था। वहीं मंडला जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां मंडला कलेक्टर ने टीम गठित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मामला मंडला जिले के जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी बीपी ठाकुर की फोटोज वीडियोस वायरल होने का है, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी बीपी ठाकुर किसी महिला वार्डन से पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में महिला कर्मचारी अधिकारी को पैसे देते दिख रही है। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 3 लोगों की टीम गठित की है। मेरे संज्ञान में ये वीडियो लाया गया है और हम लोगों ने कल ही एक 3 मेंबर्स का एक टीम बनाया है, जिसमें IAS प्रोबेशनर, SDM मंडला और एडिशनल CO साहब हैं। और हम लोगों ने इनको कल शाम तक। वहीं रीवा से त्योथर के बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक वीडियो सामने आया है। विधायक श्यामलाल वीडियो में एक अलग ही भेष में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में विधायक जी सपेरा बने हुए हैं, गले में सांप लपेटे हैं, हाथों में बीन है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक बीन बजाकर सांप को अपने गले पर नृत्य करवा रहे हैं। ना कोई डर, ना ही सांप। नर्मदापुरम के रामजी बाबा मेले में बैलगाड़ी दौड़ का रोमांच देखने को मिला। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता नर्मदा कॉलेज प्रांगण में हुई। इस बैलगाड़ी दौड़ में बैतूल के संतलाल ध्रुवे के लखा और लकी की जोड़ी 6.74 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर पहला इनाम जीता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के चौथे दिन बाबा महाकाल का 26 रूप में श्रृंगार किया गया। 9 दिन तक अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाएगा बाबा महाकाल का, और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए।